वकीलों का व्यवसाय कर्तव्य परायणता व निष्ठा का माना गया है। इसलिए इस क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपने कर्तव्य के प्रति समुचित रूप से जागरूक व सम्मिलित हो। इनमें से एक नाम उभर कर सामने आता है एडवोकेट दीपांकुर सोंधी। दीपांकुर सोंधी एक ऐसा नाम है जो कम उम्र में अपनी योग्यता व निष्ठा के बल पर वकालत की दुनिया में अपनी जगह बनाई। दीपांकुर सोंधी वर्तमान समय में वकालत की दुनिया का एक ऐसा उभरता सितारा है जो गरीब असहाय लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जब हमारे संवाददाता आकांक्षा जाने माने सुप्रसिद्ध एडवोकेट दीपांकुर सोंधी से उनके बुलंदियों पर पहुंचने का राज जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, पेश किया हमारे संवाददाता आकांक्षा की खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं नेताजी सुभाष प्लेस के वेस्ट स्काई टावर में, जहां जाने माने एडवोकेट जो गरीबों की आवाज़ों को बुलंद करते हैं और साथ ही फाइनेंस एंड बैंकिंग के प्रसिद्ध एडवोकेट दीपांकर सोंधी, जिनकी लॉ फॉर्म का नाम है सोंधी एंड पार्टनर्स, जो कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में स्थित है। एडवोकेट दीपांकर सोंधी जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। दीपांकर सोंधी जी, आपको वकालत के क्षेत्र में कदम रखने की प्रेरणा कब और कहां से मिली? जी, पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला मेरे पास आने के लिए। तो मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था तो पुलिस वालों ने मुझे जो है स्कूटर पे जाते हुए रोका और मेरी स्कूटर को इम्पाउंड करके वो पुलिस स्टेशन में ले गए। तो वहाँ बैठे बैठे मैंने क्या देखा कि जो एक आम इंसान है वो इतना शोषित है, इतना पीड़ित है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है। वहां मैंने देखा कि एक वकील साहब आते हैं और सारे पुलिस वाले खड़े होकर के उनके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक इज्जतदार प्रोफेशन है, इट इज अ नोबल प्रोफेशन एंड वी शुड एंटर दिस प्रोफेशन एंड हेल्प द सोसाइटी। जी। एडवोकेट दीपांकर सोंधी जी, आप कोई ऐसा केस बताइए जो आपका करियर टर्निंग पॉइंट रहा हो। तो साल 2019 में मैं एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए आर्बिट्रेशन कर रहा था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 रिटायर्ड जजेस थे और एक उनमें से रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। तो इट वाज अ क्लेम बाय अ कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का। उस कंपनी ने लगभग 1280 करोड़ का क्लेम जो है हमारे क्लाइंट्स NHAI के ऊपर फाइल किया था। उसकी आर्बिट्रेशन मैंने करी थी, जिसके लिए मुझे आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी मिला था। और उस केस में मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1280 के क्लेम को मैंने आर्ग्यूमेंट करा था, मैंने उस केस को फाइट करा था, जिसके बाद सिर्फ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, उन्होंने उस ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 80 करोड़ का उसको अवार्ड पास करके दिया था। और KG बालाकृष्णन साहब जो कि इज द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे वंस वी आर हैविंग लंच ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, हमारे को ब्रेक मिला लंच के लिए, तो हम लंच कर रहे थे। तो KG बालाकृष्णन साहब वॉक्ड अप टू मी एंड ही सेड कि यंग मैन, यू आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ग्रेट एट इट। तो वो मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मुझे और प्रेरणा मिली कि मुझे लिटिगेशन करना है। उसके बाद अभी इसी साल हमारा एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक किडनैपिंग का केस था जो साल 2005 से चल रहा था, जिसमें जो पीड़ित था वो एक हस्बैंड और वाइफ थे जो साथ में रह रहे थे 15 सालों से। लेकिन जो वाइफ थी, इट वॉज अ लव मैरिज। वो ऑनर किलिंग का एक मैटर था जिसमें उनकी ऑनर किलिंग की जा सकती थी। तो वो हमने मैटर सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए फाइट करा और उनको उस मैटर से हमने बरी करवाया। जी। फिर दीपांकर सोंधी जी, आप अभी इतनी छोटी उम्र में इतनी बुलंदियों पर हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को, अपनी मदर को देना चाहूँगा। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पर हमें कभी रोका टोका नहीं गया। हमारे जो सपने हैं हमें हमेशा कहा गया। मेरे पिताजी थे, ही पास्ड अवे इन 2015 और उन्होंने भी कभी मुझे मेरे किसी भी सपने के लिए रोका नहीं। मेरी मदर ने मुझे इतना सपोर्ट करा। तो जब मेरी वकालत कंप्लीट हुई, मैंने वकालत कंप्लीट करने के बाद मदर को बोला कि बिकॉज वकालत में इतना ज़्यादा ऐसा कल्चर है कि आपको इजीली नौकरी नहीं मिलती है, आपको अच्छा काम करने को नहीं मिलता है। तो मैंने मदर को बोला कि मैं अपना खुद का करना चाहता हूँ काम और मैं अपनी लॉ फर्म सोंधी एंड पार्टनर्स के नाम से खोलना चाहता हूँ, तो उसमें आप मेरा सहयोग कीजिए। तो मेरी मदर ने मेरा फुल सपोर्ट करा। उन्होंने मेरे को जितना भी फाइनेंस रिक्वायर्ड था उन्होंने दिया। मैंने अपना ऑफिस सेटअप करा और उसके अलावा जो ये एक बात है कि आप किसको श्रेय देना चाहते हैं, तो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ के आज तक काम करे हैं मेरे ऑफिस में, जितने अभी कर रहे हैं, जितने पास्ट में मेरे साथ थे, सबको मैं इक्वली उसका श्रेय देता हूँ। सबको उसका इक्वल क्रेडिट जाता है और ये सब मेहनत से संभव हुआ है। इसके पीछे सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन है। जी।
एडवोकेट दीपांकर सोंधी जी, आपको वकालत की दुनिया में कदम रखते हुए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये मैडम जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मुझसे सिर्फ आप ही ने नहीं जब बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने पूछा है कि कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी टेंशन्स आई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और जो भी मुझे यंग लॉ एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि कठिनाइयाँ बहुत आती है, सबको आती है, हर प्रोफेशन में आती है। जब मैंने 2017 में वकालत पास की तो लाइक एनी अदर यंग एडवोकेट मैंने भी बहुत सारी लॉ फर्म्स में, बहुत सारे लॉ ऑफिसेज में, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स के पास में अप्लाई करा फॉर द पोजीशन कि मुझे वहाँ पे एज एन एसोसिएट वो लोग अपने पास में रखे, मैं वहाँ काम कर सकूँ, कुछ सीख सकूँ। बट ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। देन आई ज्वाइंड अ कॉर्पोरेट एमएनसी कंपनी वेयर इन मैंने 3 से 4 महीने काम करा एंड आई रियलाइज कि दिस इज नॉट माई कॉलिंग। मुझे लगा कि वो काम मैं नहीं कर सकता। उसके बाद मेरे को हमेशा से लिटिगेशन का क्रेज था, हमेशा से मुझे कोर्ट में जाके बहस करने का क्रेज था, आर्ग्यूमेंट्स करने का क्रेज था। तो मैंने अपनी लॉ फर्म सोंधी एंड पार्टनर्स साल 2018 की जनवरी में स्थापित की। अब जब मैंने अपनी लॉ फर्म स्थापित की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें सबसे बड़ी जो मेरे को कठिनाई आई कि क्लाइंट्स, एक यंग एडवोकेट के लिए क्लाइंट्स को लाना, एक यंग एडवोकेट को क्लाइंट्स के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। और विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस कि आपने उससे पहले काम ही नहीं करा कहीं पे लिटिगेशन में, तो आपके ऊपर आपका क्लाइंट ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी कठिनाइयाँ काफ़ी हमें आई इनिशियली और सब कठिनाइयों को हम पूरा करते रहे। उसके बाद जब 2019 में जाके हमारी लॉ फर्म कुछ स्टेबल हुई, हमारे पास अच्छा काम स्टार्ट हुआ, वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर गुड बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज। उसके बाद 2020 में कोरोना ने दस्तक दे दी, जिससे पूरा देश जो है परेशान था, उसी प्रकार हम भी परेशान थे। तो हमारे काफ़ी ऐसे सहयोगी थे, काफ़ी दोस्त थे, काफ़ी जानकार थे जो पूछते थे। हालचाल नहीं पूछा जाता था उन दिनों में फ़ोन करके, मुझसे ये पूछा जाता था कि ऑफिस चालू है तेरा, लॉ फर्म अभी चालू है या बंद हो गई है। तो इस प्रकार की कठिनाइयाँ, इस प्रकार का जो सोसाइटल प्रेशर था, वो सब मैंने फेस करा। पूरा 2020 2021 हमने उसी से फेस करते रहे कोरोना को, और अभी जाकर के थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है, कोरोना से हम लोग थोड़ा सा मुक्त हुए हैं। तो ये सब कठिनाइयाँ एज अ यंग एडवोकेट मैंने फेस करी है। कई जगहों में आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है एज अ यंग एडवोकेट। तो ये सब चीज़ें हैं मैडम जो हमने फेस करी है। जी एडवोकेट दीपांकर सोंधी जी, आप अपनी लॉ फर्म के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मेरी लॉ फर्म है सोंधी एंड पार्टनर्स, जो कि मैंने साल 2018 में स्थापित की थी। और इसमें हम लोग अभी दिल्ली में, चंडीगढ़ में और मुंबई में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी स्टार्टिंग आवर ऑफिसेज इन अहमदाबाद एंड चेन्नई। इसमें हमारा जो प्रैक्टिस एरिया, मेनली वी प्रैक्टिस लिटिगेशन। हम लिटिगेशन करते हैं दिल्ली के सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। इसके अलावा हम कॉर्पोरेट लॉ में भी प्रैक्टिस करते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं। मेरी टीम का साइज जो दिल्ली में है वो है 15 का, और उसके अलावा मुंबई में हमारे 5 एसोसिएट्स हैं और चंडीगढ़ में हमारे पास 4 एसोसिएट्स हैं। और हम बैंकिंग एंड फाइनेंस में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में जुड़ करके काम कर रहे हैं। जी एडवोकेट दीपांकर सोंधी जी, वकालत की दुनिया में जो नए नए चेहरे आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन दर्शकों को जो कि वकालत पढ़ रहे हैं, जो कि वकालत पढ़ना चाहते हैं, मैं उन सभी नौजवानों को, उन सब यंग लोगों को कहना चाहूँगा कि इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। वकालत का जो एक प्रोफेशन है वो इतना नोबल है कि उसमें आप जैसे यंग लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप लोग आइए, मेहनत कीजिए। और मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आज के जो यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं उनकी विचारधारा थोड़ी सी गलत हो चुकी है। वो ये सोचते हैं कि क्लाइंट से पैसा ऐंठ लिया जाए, उनको लूट लिया जाए, जो कि बहुत गलत बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो गाउन हम पहनते हैं, जो वकील जो गाउन पहनते हैं कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ही पहना चाहता है, वो गाउन के पीछे एक पॉकेट हुआ करती थी, जिसके अंदर जब वकील साहब कोर्ट से बाहर जाते थे तो उस गाउन के अंदर जो पीछे जेब लगी होती थी उसमें क्लाइंट फीस डाल दिया करते थे। तो वकील साहब को ये नहीं पता रहता था कि कौन से क्लाइंट ने कितनी फीस डाली है, क्योंकि ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। इसको पैसे के लिए लोग प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज से 100-200 साल पुरानी बात। आज की डेट में वो जेब तो सिल दी गई है, लेकिन हमारे कोर्टों में और हमारी हर जगह पूरे शरीर में जेबें ही जेबें लगा दी गई है ताकि क्लाइंट से पैसा ऐंठ लिया जाए, उनसे फीस मांग ली जाए। तो ये एक विचारधारा को आपको चेंज करना होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ। अगर आप लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी आएगी। बट मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि योर हार्डवर्क एंड योर डेडिकेशन विल टेक यू टू
द प्लेस वेयर यू हैव टू बी। आप सक्सेसफुल हो गए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप हार्डवर्क और डेडिकेशन से काम करते हैं तो। इसके अलावा मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से यंग एडवोकेट्स को, सब जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बताना चाहूँगा कि अगर मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के बाद भी अगर ये लॉ फर्म एस्टैब्लिश करके, इतनी बड़ी टीम साइज करके, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का काम कर सकता हूँ, तो वो सब आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। थैंक यू। तो आपने देखा एडवोकेट दीपांकर सोंधी जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। कैमरामैन शंभू शरण के साथ मैं आकांक्षा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।